कंगना रनौत के भ्रष्टाचार के आरोपों को उद्योग मंत्री ने बताया सनसनी पैदा करने की कोशिश। हर्षवर्धन चौहान बोले सनसनीखेज व भड़काऊ बयान। नई सांसद बनी कंगना की पुरानी आदत। बंद किए गए इंस्टीट्यूट व योजनाओं को लेकर पूछे जाने पर कहा हिमकेयर स्कीम के नाम पर प्राइवेट हॉस्पिटल कर रहे थे गबन। सीएम सुक्खू द्वारा अवैध खनन रोके जाने के आदेश दिए जाने के बाद खुद भी माइनिंग एरिया का विजिट कर चुके हैं हर्षवर्धन चौहान। 2 दिन पहले बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के विजिट के दौरान सांसद एवं बॉलीवुड स्टार कंगना ने सुक्खू सरकार पर लगाए थे केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अरबों के बजट में गोलमाला था भ्रष्टाचार करने के आरोप। केंद्र द्वारा जारी 1800 करोड़ में से बाढ़ प्रभावित परिवारों को 7-7 लाख न मिलने पर मंडी की सांसद ने उठाए थे सवाल। एक्टिव पॉलिटिक्स में उतरने के बाद से लगातार हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर तीखे हमले कर रही है कंगना। देखो, हमारे जो माननीय सांसद है कंगना रनौत जी, वो कल रामपुर क्षेत्र में और कुल्लू के कुछ क्षेत्र में गई है और हवाई जो है वो इंस्पेक्शन की है और जो उनका बयान है वो बचकाना बयान है और ये कहना कि केंद्र द्वारा जो है पैसा आया है, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि पिछले वित्तीय वर्ष में हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा आपदा राहत में वही पैसा दिया गया है जो हिमाचल प्रदेश का हक था। उसके अलावा एक नया पैसा जो है वो ओवर एंड अबव जो हमारा हक था उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कोई पैसा नहीं आया है। कुछ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री सड़क योजना के विषय में चर्चा करते हैं कि वो पैसा आया है, या प्रधानमंत्री आवास योजना जो पंचायतों की स्कीम है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये स्कीम्स तो नॉर्मल रूटीन की स्कीम्स है। पिछली बार के जो विस्थापित है उन सबको ये प्रॉमिस किया था कि 7-7 लाख रुपया जो कि केंद्र से फंड आया था 7-7 लाख रुपया सबको देंगे। तो क्या मिला? वो 7 लाख रुपया नहीं मिला। ये जो राज्य सरकार की ये जो करतूत है और इनकी जो ये अमानवीय जो इनकी जो करतूतें हैं, इनके दिल में कोई दया नहीं है, इनके दिल में कोई भाव नहीं है। नरेंद्र मोदी जी अवश्य ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, नरेंद्र मोदी जी पैकेज भेजेंगे। उन्होंने पिछली बार भी भेजा था, 1800 करोड़ भेजा था उन्होंने, अब भी भेजेंगे वो, और वो जाएगा सुक्खू जी को। लेकिन क्या वो विस्थापितों को देंगे? वो जो है उसकी मैं कहूंगी कि एक स्पेशल इंक्वायरी बिठाई जाए और जो भी इन्होंने यहाँ पे भ्रष्टाचार का जो यहाँ पे इन्होंने नाच शुरू किया है उस पे जो है लगाम लगाई जाए, क्योंकि ये एक हद तक जो है, लेकिन जब इंसानियत यहाँ पर जो है रोने लगी है तो अब हिमाचल के जो है वो नागरिक नहीं सहेंगे, ये इस तरह की क्रूरता नहीं सहेंगे। तो मैं यही चाहूंगी कि जितना जल्दी सरकार से मदद मिले। कई जगह हम देख रहे हैं, जैसे मलाना जैसी जगहें हैं, गाँव के लोग खुद आकर जो है वो पुल बना रहे हैं, खुद आकर अपने हाथ से काम कर रहे हैं। मैं नहीं देख रही कहीं भी स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ भी एक भी काम किया है। मैं नहीं देख रही कि यहाँ के जो मंत्री हैं एक भी ये काम यहाँ पे कर रहे हैं। हिमाचल सरकार के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान ने सांसद कंगना रनौत द्वारा प्रदेश सरकार पर लगाए गए बाढ़ प्रभावितों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी बजट में भ्रष्टाचार के आरोपों को भड़काऊ बयान व सनसनी पैदा करने की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि नई एमपी बनी कंगना रनौत पहले से ऐसे सनसनीखेज व भड़काऊ बयान देने की आदी है और उन्हें अभी एडमिनिस्ट्रेशन अथवा पॉलिटिक्स का अनुभव नहीं है। उद्योग मंत्री ने कहा कि केंद्र द्वारा किसी भी प्रदेश सरकार को जारी किए जाने वाले बजट के एक पैसे का हिसाब व ऑडिट होता है और मंडी की एमपी के आरोप बेबुनियाद व निराधार है। हर्षवर्धन ने कहा कि हिमाचल में पिछले साल बाढ़ से भारी तबाही होने के बावजूद केंद्र सरकार ने स्पेशल पैकेज के नाम पर कुछ नहीं दिया और जो मिला वह हिमाचल का हक व रूटीन का बजट था। गौरतलब है कि 2 दिन पहले अपने संसदीय क्षेत्र के कुल्लू व शिमला जिला के बाढ़ प्रभावित इलाकों के विजिट के दौरान कंगना ने प्रदेश की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार पर केंद्र से मिले अरबों के बजट में भ्रष्टाचार अथवा गोलमाल के आरोप लगाते हुए इसकी जांच की मांग की थी। कंगना के मुताबिक मोदी सरकार द्वारा पिछले साल जारी किए गए करीब 1800 करोड़ के बजट में से प्रदेश सरकार ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को 7-7 लाख की राशि जारी नहीं की और केंद्र द्वारा जारी किया गया बजट वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। सांसद बनने अथवा एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के बाद से कंगना मौका मिलते ही प्रदेश के अन्य नेताओं की बजाय सुक्खू सरकार पर तीखे हमले कर रही है और कांग्रेस की तरफ से भी हर बार उनके खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। इसके अलावा उद्योग मंत्री ने 27 अगस्त से शुरू होने वाले मॉनसून सेशन को लेकर चर्चा करते हुए कहा कि पहली बार हिमाचल में 10 सीटिंग्स अथवा बैठकें रखी गई है और इससे पहले आमतौर पर इस सत्र में 5-6 मीटिंग ही हुआ करती थी।
इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने कहा कि सीएम सुखविंदर सुक्खू द्वारा प्रदेश में इलीगल माइनिंग रोकने के लिए सख्त आदेश जारी किए गए हैं और वह खुद भी कुछ सीमावर्ती माइनिंग एरिया का विजिट कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं। मेडिकल डिवाइस पार्क को लेकर हर्षवर्धन ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा किए गए एग्रीमेंट के मुताबिक इससे हिमाचल को फायदा नहीं पहुंच रहा था। पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा खोले गए 1000 के करीब संस्थान व कुछ योजनाएं बंद किए जाने के मुद्दे पर पूछे जाने पर इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने कहा कि उन्हीं स्कीम्स को बंद किया गया है जिनसे जनता को फायदा नहीं मिल रहा था। हिमकेयर योजना को लेकर उन्होंने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल हिमकेयर व आयुष्मान कार्ड के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग अथवा गबन कर रहे थे, इसलिए केवल निजी अस्पतालों में स्कीम को बंद किया गया है। नहीं, देखो, हमारे जो माननीय सांसद है कंगना रनौत जी, वो कल रामपुर क्षेत्र में और कुल्लू के कुछ क्षेत्र में गई है और उन्होंने हवाई जो है वो इंस्पेक्शन की है और जो उनका बयान है वो बचकाना बयान है और ये कहना कि केंद्र द्वारा जो है पैसा आया है, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि पिछले वित्तीय वर्ष में हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा आपदा राहत में वही पैसा दिया गया है जो हिमाचल प्रदेश का हक था। उसके अलावा एक नया पैसा जो है वो ओवर एंड अबव जो हमारा हक था उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कोई पैसा नहीं आया है। कुछ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री सड़क योजना के विषय में चर्चा करते हैं कि वो पैसा आया है, या प्रधानमंत्री आवास योजना जो पंचायतों की स्कीम है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये स्कीम्स तो नॉर्मल रूटीन की स्कीम्स है और ये हर स्टेट को जो स्कीम्स है, जो हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं उन स्टेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर शेयर, अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल्स, वो हर स्टेट को देती है और हिमाचल प्रदेश को भी वही पैसा मिला है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश को जो है कोई पैसा नहीं मिला है, क्योंकि कंगना रनौत जी अभी राजनीति में जो है नई है, उनको सिस्टम का पता नहीं है और एक फिल्म पर्सनैलिटी होने के नाते चर्चा में आना और एक भड़काऊ बयान देना और एक ऐसे शब्द बोलना जिससे मीडिया में जो है वो सनसनी फैले, वो उनकी पुरानी आदत है। समय के साथ जो है वो राजनीति सीखेंगी, ये सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, किस तरह से चलता है वो समय के साथ सीख जाएंगे। और केंद्र द्वारा या किसी भी प्रदेश द्वारा कोई पैसा खर्च किया जाता है, वो एक एक पैसे का हिसाब होता है और वो पैसा जो केंद्र सरकार द्वारा या हिमाचल प्रदेश के भी कोई डिपार्टमेंट या किसी स्कीम का जो पैसा होगा उसकी ऑडिटिंग होती है, उसकी सैंक्शन होती है, उसकी मॉनिटरिंग होती है, उसकी सुपरविजन होती है। कोई किसी सरकार या कोई मंत्री, कोई सरकार को अपनी मर्जी से कोई पैसा थोड़ी खर्च कर सकता है। और हर वित्तीय वर्ष के बाद जो है ऑडिटिंग जो है अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया है वो उनकी मॉनिटरिंग करता है, उनके पैसों का ठीक पैसा खर्च हुआ नहीं हुआ, और नहीं होता तो ऑडिट पैरा बनते हैं। और जबकि हिमाचल प्रदेश के विषय में इस बारे में कोई भी ऐसी जो है टिप्पणी या कोई ऑडिट द्वारा नहीं की गई है। तो ये सिर्फ एक सनसनी फैलाने के लिए जो है और अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए कंगना जी ने ये इस तरह के बयान दिए हैं। अभी तक तो देखो मानसून का जो नुकसान हुआ है वहीं हुआ है जहाँ पे बादल फटे हुए हैं, और कुल्लू के कुछ क्षेत्र में जो है रोड्स को हुआ है, रामपुर में हुआ है और आने वाले क्षेत्र में हुआ है, और थोड़ा थोड़ा हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में नुकसान हुआ है। मगर अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर में कहीं भी जो है मुझे कोई रिपोर्ट अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर में नुकसान की नहीं आई है। स्कीम्स अगर बंद की गई है तो वही स्कीम्स बन गई है जिनका जनता को लाभ नहीं मिल रहा था। अब ये जो आपके हिमकेयर की स्कीम है जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, या आयुष्मान भारत की स्कीम है जिसका जिक्र किया जा रहा है, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जो ये कहते हैं कि आयुष्मान भारत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, हिमाचल प्रदेश को आयुष्मान भारत में केवल 45 करोड़ रुपए मिलते हैं और 40 करोड़ रुपए के करीब हिमाचल प्रदेश ने आयुष्मान भारत स्कीम में जो है वो पैसा खर्च किया है। जब मुख्यमंत्री के ध्यान में ये लाया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो ओवर चार्जिंग कर रहे थे और इस पैसे का आधार कार्ड की डुप्लीकेसी और सुधार पे जो पैसे को गबन करने के हॉस्पिटलों ने प्रयास किया, और इस तरह की बहुत सारी शिकायतें जो हैं सरकार की और हेल्थ डिपार्टमेंट के समक्ष में आई है। अब सरकार ने फैसला किया है कि जो हेल्थ केयर स्कीम है, हिमाचल की हेल्थ केयर स्कीम है, वो सरकारी अस्पतालों में ही जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो इसमें मुझे लगता कोई ऐसी बुराई नहीं है। और हिमाचल प्रदेश का जो मानसून सेशन है वो 27 अगस्त से आरंभ होगा
और इसमें 10 सिटिंग्स होंगी। ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार है कि मॉनसून का स्तर इतने लंबे दिनों तक होने जा रहा है। मेडिकल डिवाइस पार्क में जो है वो विस्तृत रूप से कैबिनेट में भी चर्चा हुई है और क्योंकि सरकार को ऐसा लगता था कि मेडिकल डिवाइस पार्क से हिमाचल प्रदेश को कोई ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि उस पर जो बिडिंग के आधार पे मेडिकल डिवाइस पार्क पूर्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लिया था, उसमें 1 रुपये मीटर पे जो है ज़मीन देने की बात की गई थी, 3 रुपये यूनिट बिजली देने की बात की गई थी। तो सरकार को लगा कि ये हिमाचल प्रदेश के हितों के लिए इट इज़ नॉट पॉजिटिव फॉर द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश।